अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या पाकिस्तान रूस के ख़िलाफ़ यूक्रेन को हथियार फ़राहम करने लग पड़ा है? ये एक बहुत अहम खबर निकल कर सामने आ रही है जिस पर वजाहत इस वक्त बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान अब किसी और की जंग लड़ने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान को अब न्यूट्रल ही रहना चाहिए। रूस और चीन इस वक्त दुनिया को अपने कंट्रोल में लेने जा रहे हैं। दुनिया अब मजबूर हो रही है कि चीन और रूस के साथ ताल्लुकात को अच्छा किया जाए। इनकी वजह यह है कि चीन इस वक्त दुनिया को सबसे सस्ता माल फ्राहम करता है और दुनिया चीन से वो माल सस्ता लेती है जो वो ख़ुद इसके मुल्क में महंगा बनता है। तो अपने मुल्क में बनाने का इनको इतना फ़ायदा नहीं होता जितना चीन से लेने का होता है। और रूस की बात की जाए तो रूस इस वक्त दुनिया को सबसे सस्ता तेल फ्राहम कर रहा है और दुनिया मजबूर है कि रूस से तेल ले। अब यूरोप पूरी दुनिया को तो मना कर रहा है कि रूस से तेल ना लो, लेकिन खुद यूरोप धड़ाधड़ तेल खरीद रहा है रूस से। और यूरोप ये बर्दाश्त नहीं कर सकता दोस्तों कि रूस उसका तेल बंद कर दे, क्योंकि बाकी जगहों से यूरोप को बहुत महंगा तेल मिलेगा। इसलिए रूस और चीन इस वक्त दुनिया की ज़रूरत बन चुके हैं, जबकि अमेरिका ऐसा कुछ बेचता नहीं दुनिया को। यानी कि बेचता तो बहुत कुछ है, लेकिन ये नहीं कि अमेरिका के बिना अब दुनिया रह ना सके। अमेरिका अब बस जंगों के सर पर दुनिया को अपनी साइड पर रखे हुए है। अब आपको एक खबर सुनाते हैं और अगर वो खबर सच साबित होती है तो चीन पाकिस्तान के साथ क्या करेगा ये भी आपको बताएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा शिरी मज़ारी ने पाकिस्तान से रोमानिया के दरमियान और भारत से कराची त्यारों की आमदोरफ्त पर अहम सवालात उठाते हुए वजाहत का मुतालबा किया है। तफसीलात के मुताबिक रहनुमा तहरीक इंसाफ ने ट्विटर पर अपने एक बयान में दी इंटेल कंसोर्शियम की रिपोर्ट शामिल करते हुए कहा कि ये रिपोर्ट पाकिस्तान में अमरीकी मौजूदगी से मुतल्लिक अहम सवालात खड़े करती है। इंटेल कंसोर्शियम की इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बरतानिया की रॉयल एयर फोर्स ने पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस और रोमानिया के दरमियान एक एयर ब्रिज कायम किया है, जिससे रोज़ाना की बुनियाद पर त्यारों की आमदोरफ्त देखी गई है। इस एयर ब्रिज के क़याम और त्यारों की आमदोरफ्त का मकसद तो अभी तक वाज़िया नहीं किया गया, ताहम इदारे के अंदाज़े के मुताबिक ये एयर ब्रिज जंगी साजो सामान की तरसील के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इंटेल कंसोर्शियम ने बलूचिस्तान की फ़ज़ाई हदूद में मौजूद बरतानवी एयर फोर्स के त्यारे की लोकेशन की तफसीलात बताते हुए कहा कि ये त्यारा साइप्रस से रावलपिंडी की जानिब जा रहा है। इंटेल कंसोर्शियम ने एक और इंकशाफ और दावा किया कि यूक्रेन की ज़्यादातर फ़ौज 155 मिलीमीटर की गोलियां इस्तेमाल करती है। यूक्रेन के जंगी मनसूबा साजों का कहना है कि अब तक बेहतरीन जंगी इमदाद 155 mm की आर्टिलरी एम्यूनिशन की है, जो अमेरिका ने यूक्रेन को भिजवाई। ताहम दिलचस्प बात यह है कि ये एम्यूनेशन पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में भी तैयार होती है। शिरी मज़ारी ने अपनी दूसरी ट्वीट में इंटेल कंसोर्शियम के दीगर इंकशाफात और दावों की तफसीलात शेयर की और कहा कि ये रिपोर्ट मिलिट्री साजो सामान और बरतानवी एयरफोर्स के दरमियान तैयारों की पाकिस्तान आमदोरफ्त से मुतल्लिक बहुत कुछ बयान करती है। दिलचस्प बात यह है कि कैसे इतनी अहम मालूमात तक रसाई हर किसी के लिए मुमकिन है। अब एक खबर ये भी सामने आई है कि ताइवान को लेकर रूस ने अमेरिका को कहा है कि अमेरिका ने चीन की खुद मुख्तारी पर हमला किया है। अब चीन भी दूसरी जानिब रूस के साथ खुलकर खड़ा है। अब चीन और रूस को पता है कि अमेरिका का मुकाबला मिलकर करना पड़ेगा, नहीं तो अमेरिका खित्ते में और ज़्यादा मुदाखलत करेगा। अब अगर ये खबर सच निकली कि पाकिस्तान यूक्रेन को मदद कर रहा है जंगी साजो सामान भेजकर, तो चीन को तो पाकिस्तान हमेशा के लिए खो सकता है, जबकि रूस से जो थोड़े बहुत ताल्लुकात अच्छे हैं वो भी ख़राब हो जाएंगे। अब यहाँ क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि क्यों बरतानिया के त्यारे पाकिस्तान लैंड कर रहे हैं? अब यहाँ ये हो सकता है कि जो बुलेट्स हैं जो पाकिस्तान बना रहा है, बरतानिया के त्यारे आते हों, यहाँ से ये बुलेट्स लेकर जाते हों और फिर यूक्रेन भेजते हों। अब यहाँ पाकिस्तान डायरेक्टली तो यूक्रेन की मदद नहीं कर रहा, बल्कि इसको हो सकता है बरतानिया को फ़रोख्त कर रहा हो और बरतानिया आगे से यूक्रेन भेज रहा हो। अब यहाँ पाकिस्तान ये कह सकता है कि देखें, हमने फ्रेंडली कंट्री को ये सेल किए हैं,
ہم خود یوکرائن کو عطیہ نہیں کر رہے، یہ سب کچھ برطانیہ ہم سے خرید رہا ہے، اور اب وہ جو مرضی اس کا کرے، ہمیں اس سے کیا۔ تو یہاں پاکستان یہ ایک پوائنٹ کو استعمال کر سکتا ہے اگر چین یہاں پر پاکستان سے سوال کرتا ہے تو، لیکن یہ تو شیور ہے کہ چین پاکستان کے ساتھ اس کے بعد تعلقات بہتر نہیں رکھ پائے گا۔ وہ اس لیے کیونکہ چین بہت مشکل سے امریکہ کو اس خطے سے دور کر رہا ہے۔ اب پاکستان پھر سے امریکہ کی مدد کرے اور کسی دوسرے کی جنگ میں شامل ہو تو اس سے پاکستان کو ہی نقصان ہو سکتا ہے۔ ویسے بھی اس وقت چین نے پاکستان کی حکومت پر پریشر ڈالنا شروع کر دیا ہے کہ پاکستان کی حکومت امریکہ سے دور رہے۔ اس وقت چین پاکستان میں $100 ارب کی سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ اگر چین یہ سرمایہ کاری پاکستان سے اٹھا لے تو پاکستان کا بہت نقصان ہو جائے گا۔ اس لیے تو پاکستان چاہتا ہے کہ چین اور امریکہ کے درمیان کشیدگی ختم ہو اور امن قائم ہو، لیکن لگ ایسا رہا ہے کہ یہ کشیدگی جو امریکہ اور چین میں جنم لے چکی ہے، یہ ایک نئے ورلڈ آرڈر کے بعد ہی ختم ہو۔ جب تک چین اس دنیا کی سپر پاور نہیں بن جاتا، تب تک چین امریکہ کا پیچھا اب نہیں چھوڑے گا، اور امریکہ کوشش کرے گا کہ کسی طرح چین کو اس دنیا کی سپر پاور بننے سے روکا جائے۔ تو پاکستان کو یہاں پر احتیاط سے کام لینا چاہیے، اور پاکستان کا فیوچر اس وقت چین کے ساتھ ہی ہے۔ پاکستان کیا، دنیا کا فیوچر اس وقت چین کے ساتھ ہے۔ تو پاکستان کو امریکہ کی سائٹ پر نہیں بلکہ چین کی سائٹ پر ہونا چاہیے۔